ज़बरदस्ती करके कोई बैठा रहा है, किसी टाइप की कोशिश कर रहे हैं जबरन। तो फिर जब मैं अपनी गाड़ी यू टर्न मार के रॉन्ग साइड ही गया तो मैंने देखा करके वो राइट साइड किसी गली में घुसे, अंधेरे गली में। तो जब अंधेरे गली में जाके देखा, मैंने मेन रोड पर अपनी गाड़ी खड़े की, मैं दौड़ के उसको चिल्लाया, आवाज़ मारी। तो मैं देखा उस टाइम वो आदमी चिल्ला रहा था, मैं मर जाऊँगा। उसके सिर में टेस्टर से वार किया जा रहा था। मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, अपने गुरु साहब का हमारा जयकारा बुलाया, उनको चिल्लाया करके डराने की कोशिश की, चिल्ला के आक्रोश में बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो उतने में लड़का घबराया एक जन, लेकिन दूसरा लड़का अटैक करने की कोशिश किया वो मेरे ऊपर। वो चाकू निकाला, मेरे पास आ रहा था मारने को। क्या हुआ सुबह आपने जब वो घर छोड़ा? उसके बाद घर छोड़ा, फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया मुझे करके, भैया मैं थाने जा रहा हूँ। रात को तो हॉस्पिटल चले गया था फैमिली के साथ। मैं बोला ठीक है भैया, आप थाने चले जाइए। राजधानी में गाहे बगाहे ये खबर आती है कि युवाओं के गैंग ने चाकूबाजी कर दी, चाकू टिका के लूट लिया, किसी लड़की से बलात्कार कर दिया। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर आई है कि एक युवक ने एक आदमी की जान बचाई, 5 लोगों से भिड़ा और उस युवक की जान बचाई। साथ में उसके पीछे जो विचार था, क्या उसने सोचा था, क्यों उसने जान बचाई और उसके साथ उसके समय दिमाग में क्या चल रहा था, हम बात करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर में आपको बता दें कि 4 जनवरी को रात 1 बजे एक कारोबारी से हत्या का प्रयास और लूट का प्रयास किया गया। लेकिन एक युवक की बहादुरी से, हिम्मत से वो घटना असफल हो गई। अभी ये भिया का देवपुरी के सामने कुछ लड़कों ने लूट कर रहे थे, इनके सिर में पेंचिस मारा है। आप सब देख सकते हो किस चीज से मारा है भैया आपको? पेचकस से मारा है भैया। ये देखिए पूरा इनका खून निकाल दिया। आप इनका सिर तक देख सकते हो, फाड़ा हुआ है कुछ लड़कों ने। और हमने गुरु नानक जी की दी हुई, गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई कृपान से इनकी रक्षा की। तो भैया क्या बोलना चाहते हो आप? भैया अगर नहीं आ रहे थे तो मेरा तो बचना मुश्किल था, क्योंकि वो बारीक वाले टेस्टर्स से मेरे को मारे जा रहे थे। 2 लोग थे, अब 3 तो पहले भाग गए और 2 लोग मेरे को मारे जा रहे थे। अगर भैया नहीं आ रहे थे तो मेरा तो बचना मुश्किल था। अच्छा चलो ठीक है भैया, ध्यान से आप घर चले जाइए जी। हिम्मत, चूंकि हिम्मत से ही ये सब काम होता है और जो जान बचाने वाला युवक है उसका नाम भी हिम्मत है। तो हिम्मत सिंह हमारे साथ में है। हिम्मत, क्या हुआ था आप बताएं, क्योंकि 4 जनवरी को जो घटना हुई, हमें पता लगा कि किसी को लूटने का, मारने का प्रयास था, आपने उसकी जान बचाई। क्या आपने देखा, कैसे मदद की? मैं भैया हिमालयन हाइट्स गया था रात को 12:30 बजे अपने मित्र को छोड़ने। तो मैं छोड़ के आ रहा था तो मेरे को डिवाइडर के उस साइड मेन रोड ऊपर दिखा कि ई रिक्शा में हलचल हो रही है, चिल्लाने की आवाज़ आई ई रिक्शा में। तो मैंने सोचा शायद कुछ गुंडे किसी लड़की को उठा के ई रिक्शा में ले जा रहे हैं। तो मैंने इधर से चिल्ला के आवाज़ लगाई तो 2-3 लड़के तो इधर से घबरा के भाग गए करके। कोई मतलब आपने सोचा कि कोई लड़की से अपराध हो रहा है? हाँ, कोई लड़की को वो ज़बरदस्ती करके कोई बैठा रहा है, किसी टाइप की कोशिश कर रहे हैं जबरन। तो फिर जब मैं अपनी गाड़ी यू टर्न मार के रॉन्ग साइड ही गया तो मैंने देखा करके वो राइट साइड किसी गली में घुसे, अंधेरे गली में। तो जब अंधेरे गली में जाके देखा, मैंने मेन रोड ऊपर अपनी गाड़ी खड़े की, मैं दौड़ के उसको चिल्लाया, आवाज़ मारी। तो मैं देखा उस टाइम वो आदमी चिल्ला रहा था, मैं मर जाऊँगा। उसके सिर में टेस्टर से वार किया जा रहा था, जो बिजली का करंट चेक करने वाला धारदार टेस्टर होता है, उसके सिर में मारा जा रहा था। तो उस टाइम मैंने क्या किया, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जो बख्शी हुई कृपान है, मैंने अपनी कृपान निकाली, चिल्लाते हुए गया। एक लड़के के ऊपर मैंने अटैक करने की भी कोशिश की तो दूसरा लड़का घबरा के क्या आपके दिमाग में चलता है, क्या चिल्लाया आपने? मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, अपने गुरु साहब का हमारा जयकारा बुलाया, उनको चिल्लाया करके डराने की कोशिश की, चिल्ला के आक्रोश में बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो उतने में लड़का घबराया एक जन, लेकिन दूसरा लड़का अटैक करने की कोशिश किया वो मेरे ऊपर। वो चाकू निकाला, मेरे पास आ रहा था मारने को। तो मैंने अपनी सीरी साहब जो हमारी कृपान होती है उसके ऊपर घुमाने की कोशिश की तो उसको कृपान लगते हुए बची। तो दूसरा लड़का फिर उसी बीच बचाव में वो भी घबरा के फिर वो वहाँ से भागे। फिर जस्ट उस घटना के बाद वहाँ पास से एक पेट्रोलिंग गुजर रही थी थाने की, शायद वो भनपुरी की गाड़ी थी, वहाँ के टीआई साहब थे। तो हमने सोचा न्यू राजेंद्र नगर की पेट्रोलिंग है, तो मैंने आवाज़ मारा तो वो टीआई साहब रुके। साथ में उन्होंने पूरी पेट्रोलिंग में उनको ढूंढा 10 से 15 मिनट, वो लड़के दिखे नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने टीआई साहब को बोला मैं इनको घर छोड़ देता हूँ, उनके घर वाले उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिर उसके बाद लेकिन एक बात बताइए, जब आपने देखा है लड़की के साथ अपराध हो रहा है, आपने सोचा होगा तो आपको ये भी दिमाग में आया भाई आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं? कृपाण आपने निकाले, उनके पास भी चाकू छुरी, आप सुनते होंगे रोज आए दिन मर्डर हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है, तो दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? भैया दिमाग में देखो, हमारे गुरु साहब ने तो हमको यही सिखाया है, कृपान हमको दी कृपा के लिए,
लोगों की रक्षा करने के लिए हमको गुरु साहब ने कृपान दी है। तो दिमाग में हमारा थॉट यही होता है करके, हमारे दिमाग में गुरु गोविंद सिंह जी का यही थॉट होता है करके, मरण लिखा है मंडल में आए, हम लोग को पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। हमको सिखाया यही जाता है करके, लोगों के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपने आप को आप बलिदान दे सकते हो। पहला प्रथम धर्म हमारा बलिदान ही है। तो मेरे दिमाग में थॉट यही आया करके, बंदे की जान बचानी चाहिए। उस टाइम मेरे दिमाग में कोई और थॉट नहीं था। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो हमको टीच करते हैं, हमारे गुरु हमको सिखाते हैं, वही थॉट से मैं वहाँ पास उनके ऊपर चले गया, अटैक करने और बचाने उस व्यक्ति को। अभी फिर क्या हुआ? सुबह आपने जब उनको घर छोड़ा उसके बाद? घर छोड़ा, फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया मुझे करके, भैया मैं थाने जा रहा हूँ। रात को तो हॉस्पिटल चले गया था फैमिली के साथ। मैं बोला ठीक है भैया, आप थाने चले जाइए, FIR करा दीजिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनको रात को घर छोड़ा, तो उसके बाद मैं थाने भी गया था सूचना देने। अच्छा, आप पूरी मदद अभी करेंगे ना, क्योंकि पुलिस मामले की जांच विवेचना कर रही है, आपकी भी गवाही की जरूरत पड़ेगी। पहचानते होंगे आप लोग को? भैया अब रात का अंधेरे का समय था, मैं जो मदद होगी करेंगे। हाँ मदद सर पूरी करेंगे, उसकी कोई पूछने की बात ही नहीं है। जितना कोऑपरेट बोलेंगे हम साथ में पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं, जहाँ तक। अच्छा, ये एक बात बताइए, आजकल पूरा अभी लड़का जो यूथ है जो है, एक एक लड़का जो है, बहुत सारे मतलब बड़ा वर्ग जो है ड्रग में, नशे में, डीजे में जूझा हुआ है। आपकी उम्र के लड़के हैं सब, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आप उदाहरण सेट कर रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है रायपुर में, नशाखोरी, गोली, टैबलेट, सिरप, सब कुछ। उनके लिए क्या कहेंगे? सिख हो ना हो? सर मैं तो यही बोलना चाहता हूँ करके, जवानी की उम्र है, जितना हो सके चाकू छुरी से अच्छा है मेहनत की कमाई करिए, देश के लिए शहादतें दीजिए, बॉर्डर में जाइए, आर्मी ज्वाइन करिए, देश की सेवा करिए, पुलिस में जाइए, वो बेहतर है। पढ़िए, लोगों को शिक्षित होना चाहिए। आपको डर है कोई वो लोग जो किए? यार डर तो उस टाइम नहीं था जब मैं अकेला खड़ा था 5 के साथ लड़ते टाइम, तो अब तो है ही नहीं, डर तो रखते ही नहीं सरदार अपन। तो हिम्मत सिंह है, काफी हिम्मत दिखाई थी। तो आज के युवा जो नशे में घिरे हुए हैं, गोली, सिरप, गांजा, तमाम जगह जा रहे हैं, उनको इनसे सीख लेना चाहिए। सिख समुदाय बलिदान के लिए, त्याग के लिए जाना जाता है, लेकिन युवा है हमारे राजधानी के युवा, तो इनसे सीख लेना चाहिए। आपकी छोटी सी मदद किसी की भी जान बचाने के काम आ सकती है, किसी की जान बचा सकती है। और पुलिस जांच में भी पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पुलिस भी तत्काल इस पर कार्रवाई कर रही है। उम्मीद करते हैं इस पर जल्द कार्रवाई होगी, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन एक बात है कि जो हिम्मत सिंह ने दिखाई थी, ज़रूरत है राजधानी के साथ पूरे देश का युवा ऐसे ही हिम्मत दिखाए और जन सेवा के लिए अग्रसर रहे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।